मैं पेश करूँगा, उसके बाद हमारे यासिर साहब हैं जो टेक्निकल वर्क्स के इंचार्ज हैं, वो आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट सलाम इकबाल यूनिवर्सिटी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर मुल्क में अपने प्रोग्राम ऑफर करती है। जैसा कि आप सब पूरी दुनिया से एनरोल्ड हैं, इस वक्त 34 कंट्रीज से हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत 94 में इस्टेब्लिश की गई। ये इस वक्त पाकिस्तान की एनरोलमेंट के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एशिया की फर्स्ट डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है और पूरी दुनिया में सेकंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी को 2010 में 10 लाख स्टूडेंट एनरोल होने पर मेगा यूनिवर्सिटी का ऑनर मिल चुका है इंटरनेशनली। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन डायरेक्टर साहब ने देना था, लेकिन वो कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ बिजी थे, तो इस वजह से मैं आपके सामने ये इंट्रोडक्शन पेश कर रहा हूँ। इस वक्त हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक एफए और बैचलर लेवल के प्रोग्राम ऑफर करते हैं। मैट्रिक एफए तो आपसे कंसर्न नहीं है। बैचलर लेवल पे हम 3 किस्म के प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं: एसोसिएट डिग्रीज, बीएस प्रोग्राम्स और इसका जो है टीचर ट्रेनिंग के बीएड प्रोग्राम्स हैं। कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए तो मास्टर प्रोग्राम भी है, लेकिन अभी वो फ्रेश ऑफर नहीं हो रहा है। तो एसोसिएट डिग्री के, जैसे कि आपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा होगा कि ये इंटरमीडिएट के बाद ये डिग्री ऑफर की जाती है। 2 साल की डिग्री है, 4 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम होता है। ये 66 क्रेडिट का प्रोग्राम है। इसी तरह जो बीएस प्रोग्राम्स हैं वो इस दफा हमने जो ऑफर किए हैं वो 2 टाइप के हैं। एक बीएस प्रोग्राम्स हैं वो जो इंटरमीडिएट के बाद ऑफर किए जाते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी जो इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन है। और बीएस जो दूसरा है वो 2.5 साल का प्रोग्राम है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री, यानी पहले जो बीए होता था वो 50% मार्क्स के साथ। और बीएड के जो है हमारे पास 3 किस्म के प्रोग्राम है। इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं। बैचलर यानी बीए के बाद 14 साल डिग्री के बाद हम 2.5 साल का प्रोग्राम ऑफर करते हैं और मास्टर्स के बाद 1.5 साल का। आप में से सारे स्टूडेंट इन्हीं प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। ये हमारे प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्शन था। हमारा जो सिस्टम है वो 4 चीज़ों पे है, यानी आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आपने स्टडी करना है, अपनी असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी है और इसके वर्कशॉप सेशंस होते हैं वो आपने अटेंड करने हैं और क्विज होते हैं वो करने हैं और कुछ रिसर्च और प्रैक्टिकल वर्क होता है, जिसमें बीएड में खासकर और बीएस में तकरीबन सब प्रोग्रामों में, बीएस और बीएड के सब प्रोग्रामों में ये इन्वॉल्व होते हैं। जबकि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में सिर्फ 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, असाइनमेंट्स और फाइनल एग्जाम। ठीक है, और फाइनल एग्जाम सबके लिए होता है। तो ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ओपन यूनिवर्सिटी का और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका। बाकी आगे आपने असाइनमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, वर्कशॉप्स कैसे अटेंड करनी है, क्विज़ेस कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। ये यासिर साहब आपको बताएंगे। यासिर साहब प्लीज़ आप अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू अजब साहब, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने हैं और जो आप लोगों का सफ़र हमारे साथ अभी स्टार्ट होने को जा रहा है। तो जिस तरह अजब साहब ने कहा है, हमारे जो टीम है उसके अंदर डॉक्टर जाहिद मजीद साहब हैं, वो क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक्सचेंज डायरेक्टरेट के जो से हैं वो डायरेक्टर हैं। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मैम सहरिश खान, और इसी तरह हमारे साथ जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो सरदार अजब साहब हैं। और टेक्निकल साइड को मैं डील करता हूँ, जो आपके एलएमएस वगैरह हो गए, सीएमएस वगैरह, जो भी टेक्निकल इशू होता है उसको मैं हैंडल करता हूँ। मेरा नाम यासिर खान है, मैं एज ए डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। इसी तरह हमारे साथ हैं ताहिर महमूद साहब जो कि एलडीसी हैं, हसनैन साहब हैं जो हमारे पास साथ हैं यूडीसी हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको छोटा सा तारुफ कराया ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक्सचेंज का है। ठीक है, और आप सब लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा तो आप लोगों ने कोई प्रोसेस देखे होंगे। ठीक है,
किसी प्रोसेस से निकल के आए होंगे। आपने अपना एडमिशन कैसे किया, किसी से पूछा, ठीक है, उस तरीके से कि जी मैंने एडमिशन कैसे लेना है, मैंने कहाँ पे फ़ीस सबमिट करवानी है, ठीक है। इसी तरह साथ साथ आप लोगों को गाइड करते रहे। तो क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो हम लोग आपको ईमेल करते हैं, ठीक है। तो सब पहले स्टूडेंट ये करें कि आप जो भी अपना ईमेल एड्रेस है उसको अथेंटिक मीन्स के जो आपका ईमेल एड्रेस है वो किसी भाई का ना हो, अगर है भी, अगर किसी का नहीं है तो ताकि वो उस टाइम पे आपको, अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो आपको बर वक्त आपको बता सके, ठीक है। इसी तरह फिर हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम अनाउंसमेंट जो होती है शॉर्ट वो हम आपको भेज देते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को एलएमएस के ऊपर अनाउंसमेंट भी दी जाती है, आपके स्केजुअल भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो हमारे पास, चूँकि अभी मैं टेक्निकल साइड पे आ रहा हूँ, तो हमारे पास 2 मोड हैं। एक हमारे पास सीएमएस है और एक हमारे पास एलएमएस है। अगर मैं सीएमएस की बात करूँ तो सीएमएस हमारे पास है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, और अगर मैं एलएमएस की बात करूँ वो है हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सीएमएस हमारे पास, अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी, आप लोगों को आई थिंक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, जो पेज मैंने अभी ओपन किया ये हमारे पास सीएमएस पोर्टल है, जिसका यूआरएल हमारे पास आता है enrollment.aiou.edu.pk, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट आईडी देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक स्टूडेंट आईडी दी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें इस तरह से स्टूडेंट आईडी दी जाएगी। कुछ स्टूडेंट के जो स्टूडेंट आईडी होगी वो 00 से स्टार्ट होगे और लास्ट में कुछ डिजिट्स आएंगे, और पासवर्ड आपको ईमेल के थ्रू दे दिए जाए। अगर किसी स्टूडेंट के पास ये नहीं है तो वो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे या ईमेल के थ्रू, मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगा, उस पर मेरे से रब्ता करेंगे कि सर मेरे पास यूज़र आईडी या पासवर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। ईमेल के थ्रू आप हमसे रब्ता करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सीएमएस पोर्टल है। अगर मैं यहाँ पे इसको साइन इन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब ये डैशबोर्ड आने का मकसद क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट अपना एडमिशन चेक कर सकता है, स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कर सकता है, ठीक है, स्टूडेंट अपना प्रोफाइल देख सकता है। ये हमारे पास जस्ट ये आप देख सकते हैं, जो टैब आपको नज़र आ रहे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड है, प्रोफाइल है, कोर्स रजिस्ट्रेशन है, और कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, माई ट्यूटर्स हैं, और एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स हैं, मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग वगैरह है। इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन जो आपके लिए है एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स है, आपके लिए आपकी प्रोफाइल है, कोर्स रजिस्ट्रेशन है। जब आप सेमेस्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जब आपसे कहा जाएगा कि आप एडमिशन करें तो आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाके वहाँ से आपने अपना एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोफाइल के अंदर तो यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट का नाम लिखा नज़र आ रहा है, ये उसकी पर्सनल डिटेल दी जा रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर वगैरह आ रहा है। एड्रेस पे जाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस मेंशन किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एकेडमिक रिकॉर्ड वाली साइड पे जाते हैं तो हमें जो प्रीवियस हमारे पास कोई, यहाँ से हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री की है तो हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अंदर आएगा। देन फिर अगर हम अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स में जाएंगे। जब एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा माई ग्रेड्स आ गया, ठीक है। और आपकी जो इनरोलमेंट है, एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, वो आपके माई एग्ज़ाम्स कैजुअल के अंदर आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब मैं अपना रिज़ल्ट चेक करूँगा, मींस कि मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट दिया है तो मेरे कितने मार्क्स आए, जब मैं इसको यहाँ से व्यू ग्रेड्स करता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे रिज़ल्ट के मार्क्स आ जाते हैं। अगर मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो मेंशन नहीं है, मैं अगर यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो आई थिंक सो कि यहाँ पे भी मार्क्स, यहाँ पे मैं दूसरा देख लेता हूँ कि जिस पे हमें मार्क्स नज़र आए, जो रिज़ल्ट हमारे हैं हम उसको देख लेते हैं कि जो रिज़ल्ट मौजूद है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने व्यू ग्रेड करना होंगे और वहाँ पे हमें मार्क्स नज़र आएंगे। माय एग्ज़ाम स्केजुअल देखेंगे तो जहाँ पे आईडी लिखी है, जहाँ पे आईडी लिखी है वहाँ पे हमने अपना स्टूडेंट आईडी देनी है, यूज़र आईडी देनी है। इसको स्टूडेंट आईडी भी कहते हैं, यूज़र आईडी भी कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी स्टूडेंट आईडी जो सी है 0FID 06, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा जो एडमिट कार्ड है वो मुझे शो होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एडमिट कार्ड शो हो रहा है। तो मेरा जो पेपर है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इसी तरह एडवांस एल्गोरिदम, सर्च स्टडी, रिसर्च स्टडी और डाटा माइनिंग, अगर मैं इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग भी आ रही है कि स्टार्ट टाइम किस साइड कब से शुरू होगा और एंड टाइम कब से ख़त्म होगा। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है AIOU इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसी तरह फिर मेरा करियर, मेरा प्रोग्राम कौन सा है, इसी तरह मेरा सेमेस्टर होगा, ठीक है। इसी तरह मेरा, काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें, नमाज के लिए आप माइक म्यूट कर लें आप। ठीक है। तो यहाँ से ये हमें एडमिट कार्ड आएगा। जब भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो आपने अपना एडमिट कार्ड यहाँ से चेक करना है, ठीक है। और जब आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन करनी है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तो आप कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे और आपके कोर्स मेंशन हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास बाकी कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस जो सी है वो यूट्यूब चैनल्स पे भी रखी हैं, उसके अंदर ये सारी डिटेल से मैंने चीज़ें बताई हैं। तो हमारे पास जो CMS है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर आप अपना रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड, अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन और अपनी प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट्स, ठीक है, अपनी असाइनमेंट्स, अपना एग्ज़ाम, अपनी ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूटोरियल्स और वर्कशॉप जहाँ पे आप लोग अटेंड करेंगे। तो ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास था CMS। अब हम जाते हैं LMS के ऊपर। तो ये हमारे पास LMS है। अगर इसको मैं लॉग आउट करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने URL पे जाऊँगा। तो जो मेरा URL है तो मैंने करना ये है कि मैंने अपने URL पे जाना है, मैंने लिखना है AAGHI आगाही OPS.AIOU.edu.pk। जब मैं इसको एंटर कर दूँ तो मेरे पास मेरा पोर्टल इस तरीके से ओपन होगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, मैं एडमिन हूँ। तो ये मेरा अकाउंट होगा और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट एंटर करूँगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास मेरे LMS का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट AIU की वेबसाइट पे जाना है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब जाते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें LMS लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका CMS भी है। तो CMS भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और LMS भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक व्यू आता है, ठीक है। इसको क्रॉस किया। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है।
जब आप लॉगिन करेंगे तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से व्यू आएगा। आप अपना यूज़र आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और इस तरह से आपके पास, जैसे कि मेरा यहाँ पे एडमिन आईसीई है क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ आपके पोर्टल का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये व्यू नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये। और अगर इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट कर देता हूँ अपने ओरिजिनल पोजीशन में, तो आज जो हम देख रहे हैं आपके पास इस तरह से ये डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसके अंदर होम है, होम का टैब नज़र आएगा, डैशबोर्ड है और माई कोर्सेज़ है। माई कोर्सेज़ में आपके कोर्स होंगे जिसके अंदर आप इनरोल हुए, जिसका आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो आपके कोर्सेज़ माई कोर्स के अंदर नज़र आएंगे। अगर फिर भी स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम होती है, नज़र नहीं आते, या ढेर सारे कोर्सेज़ जो से हैं उसके माई कोर्सेज़ में आते हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा कोर्सेज़ आते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके माई कोर्सेज़ में उनके वही कोर्स नज़र आते हैं जिनमें उन्होंने एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम माई कोर्स में जाते हैं। तो आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है और ओरिएंटेशन सेशन के अंदर मैं ओरिएंटेशन जो है सेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे पास मेरा कोर्स ओपन हो गया। जब मेरा कोर्स ओपन होता है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रही है, अटेंडेंस आ रही है। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अटेंडेंस यहाँ पे टीचर मार्क नहीं करता, ये बैक एंड पे सिस्टम खुद से अटेंडेंस आप लोगों की जनरेट करता है जो स्टूडेंट को नज़र नहीं आती, ठीक है। अटेंडेंस जो सा है वो सिस्टम खुद से जनरेट करता है और अपने पास डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, ठीक है, और आपके पास एग्ज़ाम, ठीक है। ये आपके पास एक ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ये आपका कोर्स के लिए। अब ट्यूटोरियल के लिए अगर हम जाएंगे तो ट्यूटोरियल के लिए अगर जब हम लिखते हैं ट्यूटोरियल के लिए जब हम लिखते हैं कि ट्यूटोरियल देखते हैं कि हमारे पास ट्यूटोरियल की क्लासेस, पहले मैं ये करूँगा कि कोर्स आपको बता दूं, फिर उसके बाद ट्यूटोरियल और देन फिर आपको वर्कशॉप और देन एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट्स की बात करते हैं। कोर्स कोड के अंदर हम आ गए और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं 0201 एक कोर्स है, ठीक है, ये मैट्रिक का कोर्स है। अगर मैं इसको सर्च करने पे जा रहा हूँ तो 0201 यहाँ पे मेरे पास ये कोर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस कोर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट्स उसी तरह वो कंपोनेंट नज़र आएंगे। देखिए असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक का कोर्स है 6 क्रेडिट आवर का, तो इसमें यहाँ पे असाइनमेंट 4 आएंगी और फाइनल एग्ज़ाम आपका यहाँ पे शो हो रहा है। और वहीं पे आपकी बुक एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर भी मौजूद होंगे, ठीक है। और अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट बुक 0201, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। आपके कोर्स के अंदर असाइनमेंट, कोर्स कोड के अंदर आपकी असाइनमेंट्स होंगी, फाइनल एग्ज़ाम होंगे, आपकी सॉफ्ट बुक होगी और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा, ठीक है, जिससे आप अपनी असाइनमेंट्स को क्वेश्चन देख के और वो आप हैंड रिटन या टाइप करके दे सकते हैं। दोनों मोड में आप कर सकते हैं, हैंड रिटन भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो से हैं क्योंकि उर्दू के क्वेश्चन होते हैं तो वो टाइप नहीं कर सकते, तो वो हैंड रिटन कर सकते हैं। तो दोनों मोड में एक्सेप्टेबल है। इसी तरह मैथमेटिक्स है, वो भी दोनों मोड में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स स्टूडेंट ने सबमिट करवाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवाई, 19 स्टूडेंट हैं टोटल और 12 ने सबमिट करवाई। असाइनमेंट की जो डेट थी, ठीक है, इसमें वही लोग असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं जो इस कोर्स के अंदर एनरोल हैं, ठीक है। वापस जाते हैं हम अपने ओरिएंटेशन जो
कोर्स था उसकी तरफ जाते हैं, ताकि आप लोगों को मैं डिटेल से समझा सकूं। तो असाइनमेंट के यहाँ पे जब हम आए, ये एक डेमो कोर्स है, और यहाँ पे मैं अगर असाइनमेंट 1 ओपन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से अपने आप को एज ए स्टूडेंट बनाऊँ, ठीक है, और मैं कुछ चीज़ सबमिट करना चाहूँ, तो मुझे कैसे नज़र आएगा, मैं अपनी असाइनमेंट को कैसे सबमिट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक असाइनमेंट सबमिटेड हुई है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा इस असाइनमेंट पे आता हूँ और मैं आपको तरीका बताऊँ कि मैंने कैसे असाइनमेंट अपलोड करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यू ऑल सबमिशन पे, ताकि मैं वहाँ से असाइनमेंट को हटा सकूँ, तो यहाँ से मैं ये करता हूँ कि मैंने इसको रिवर्ट किया, और यहाँ से ताकि मैं दोबारा से अपनी असाइनमेंट्स को तो ये मैं असाइनमेंट्स का तरीकाकार आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ असाइनमेंट को सबमिट करने। तो पहले सबसे पहले मैंने अपना रोल चेंज किया, क्योंकि मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे हूँ, मैंने अपना रोल चेंज किया एज ए स्टूडेंट। जब मैं अपना रोल चेंज करता हूँ, स्टूडेंट बना, तो मेरे पास अब असाइनमेंट की कुछ इस तरह से आएगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी एक असाइनमेंट पड़ी हुई है। और असाइनमेंट आपने करना है क्या है कि असाइनमेंट को आपने पीडीएफ फॉर्म में बनाना है। अगर आप वर्ड में लिखते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में उसको लेके जाएं। यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जब आप असाइनमेंट 1 के अंदर जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, एरो, ये एरो ब्लिंक कर रहा होगा। तो इसके भी दो तरीके। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं चूज़ अ फाइल, कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे किस जगह पड़ी है। ठीक है, तो आप वो देख सकेंगे कि जी मेरी फ़ाइल, मैं कहता हूँ कि मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, और मैं कोई भी फ़ाइल यहाँ से पिक कर लेता हूँ। मैं कोई फ़ाइल पिक करता हूँ और पीडीएफ में जो बनी हो, तो मैं ये फ़ाइल पिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये फ़ाइल पिक की और मैंने इसको ओपन किया, और ये फ़ाइल यहाँ पे आई, और अपलोड दिस फाइल। अच्छा, जब मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी फ़ाइल का साइज़ 10 MB से ज़्यादा ना हो। फ़ाइल साइज़ 10 MB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब ये पीडीएफ की फ़ाइल आ गई, और इसको मैं कहता हूँ सेव चेंजेस। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ। इसी तरह सेम आपने अपने एग्ज़ाम को भी सेम इसी तरह सबमिट करवाना है। अब आपसे ये पूछेगा कि इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करनी। आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने चेंजेस नहीं करनी, तो सबमिट असाइनमेंट्स करेंगे। अगर कुछ चेंजेस गलती से कोई फाइल कर दी तो ऐड रिमूव सबमिशन जाएंगे, एडिट सबमिशन में जाके दोबारा से उसी तरह अपने असाइनमेंट्स को चेक करना है और उसी तरह अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने असाइनमेंट ठीक सबमिट करवाई, तो सबमिट असाइनमेंट मैं करता हूँ। तो जब मैंने सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर वर्क फॉर रीडिंग, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मोर चेंजेस। अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो इसके बाद स्टूडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो दोबारा से अपने असाइनमेंट्स जो गलत की है उसको अपडेट करे। स्टूडेंट फिर क्या करेगा, स्टूडेंट फिर हमें ईमेल करेगा बिफोर ड्यू डेट्स। ऐसा ना हो कि डेट गुजर जाए और उसके बाद वो ईमेल करे, तो उसकी जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखिए, और कंटिन्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाती है। हम कहते हैं कि जी हमारी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ देखें आपकी अब असाइनमेंट जो सी है वो सबमिट हो चुकी है। अब अगर मैं जाता हूँ अपने रोल पे वापस, और मैं अपने रोल पे गया, वापस आया, और यहाँ पे असाइनमेंट सबमिटेड हो चुकी है। यहाँ पे देखें
9 जून को मैंने असाइनमेंट सबमिट की है। आज 9 जून है, टाइम मेरे पास 8:32 आ रहे हैं। ठीक है, आपकी सारी डिटेल हमारे पास शो होगी, कौन सी असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई है, किस टाइम पे सबमिट करवाई है, और ये सारी डिटेल हमारी आपको नज़र, मतलब जो स्टूडेंट की डिटेल है वो हमें नज़र आएगी। इसी तरह हम असाइनमेंट 2 के साथ भी इसी तरह कुछ करेंगे। असाइनमेंट 1 जिस तरह मैंने अपलोड की, इसी तरह मैं असाइनमेंट 2 अपलोड करूँगा, और इसी तरह हम असाइनमेंट 3, 4 इस तरह करेंगे, और एग्ज़ाम भी इसी तरह होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, अच्छा, इसके नीचे आपको ड्यू डेट भी मिलेगी कि आपकी ड्यू डेट कब है। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट की ड्यू डेट मेरी 10 जून है, और इसी तरह जो सेकंड असाइनमेंट है उसकी 17 जून है। और अब मैं अगर आऊँ एग्ज़ाम की तरफ, तो एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में आपके पास इस तरह से होगा बयान हल्फी। ये आप लोग एक ही दफ़ा प्रिंट करवा लें, और उसके अंदर आप अपना नाम लिखेंगे, बल्दियत लिखेंगे, कोर्स कोड लिखेंगे, जो जिस दिन जिसका पेपर होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। ठीक है, अपना टाइम लिखेंगे। ठीक है, और डेट लिखेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट अपना साइन करेगा। ठीक है, इसी तरह उसके नीचे आपका क्वेश्चन पेपर शो होगा। ये क्वेश्चन पेपर उस टाइम शो होगा जब आपका, जिस दिन आपकी डेट शीट पे जो पेपर की डेट मेंशन है, उसी दिन किस टाइम से आपका पेपर स्टार्ट होगा, 6 o'clock पाकिस्तान के 6 o'clock आपका 6 PM पे आपका जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और आपको आपका पेपर इस तरह दिखाई देगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है किस सतह का है, ये मैट्रिक है, सेमेस्टर कौन सा है वो भी डिटेल बता दी जाएगी, पर्चा पेपर किस चीज़ का है, उसके साथ उसका नाम आएगा, इस्लामिक स्टडीज़ है, और कोर्स कोड भी उसका आ रहा है, टोटल मार्क्स आ रहे हैं 100, वक्त 3 घंटे आ रहा है, कामयाबी के नंबर 40 है, और नोट 5 सवालों के जवाब तहरीर करें। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपने 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने उसी तरह अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना, सॉरी अपने एग्ज़ाम को सबमिट करवाना। अगर मैं दोबारा जाऊं और अपने आप को मैं एज अ स्टूडेंट करूं, तो आप देखेंगे कि मुझे मेरा एग्ज़ाम किस तरीके से नज़र आएगा। अब मैंने अपने आप को एज अ स्टूडेंट बनाया, और मैं जब वापस जाता हूं तो ये देखें मैं एग्ज़ाम की तरफ जाता हूं, ताकि आपको डिटेल से सारी चीज़ें, ये देखें, ये मैंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई। ये असाइनमेंट 9 जून को, और ये मैंने पहले सबमिट करवाई थी ओरिएंटेशन सेशन के अंदर। और अब मैं एग्ज़ाम पे आता हूँ। जब एग्ज़ाम पे आया मैं, तो मेरे पास एफिडेविट जो बयान हल्फी है वो ओपन हो गया, और उसके नीचे ही मुझे क्वेश्चन पेपर नज़र आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ओवरसीज़ के लिए है। ठीक है, और इसी तरह आपके 5 क्वेश्चन, आपने उसके अंदर से 5 क्वेश्चन देखने हैं जो आपको आते हैं, और टोटल 8 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरह से ऐड सबमिशन आएगा। जब मैं पेपर कर लूँ, पेपर किस तरह होगा, आपके पास लूज शीट होंगी, बिल्कुल लूज शीट, कोई पेपर रजिस्टर नहीं होगा, वो लूज शीट होंगी। ठीक है, आप लाइन वाले शीट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके कॉर्नर के ऊपर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी देनी होगी, और आपने अपना नाम लिखना है, और उसी तरह आपने कॉर्नर पे साइन करना होगा अपना। और पेज के ऊपर पेज 1 है, और जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। मीन्स के अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखते हैं, तो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, और उसका आंसर आपने स्टार्ट कर देना। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 मैं कर रहा हूँ, सेकंड है, तो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका टाइम बचत हो जाएगा, दूसरी बात ये कि आपने क्वेश्चन बता दिए कि क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और जब मैं ऐड सबमिशन करूँगा, अब मैंने पेपर लिख लिया है, मैं पेपर अपना शो करवाऊँगा। अब एग्ज़ाम का तरीक़ाकार क्या होता है, एग्ज़ाम का तरीक़ाकार होता है कि आपके पास 2 डिवाइसेस मस्ट होनी चाहिए, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। 2 डिवाइसेस क्यों मस्ट होनी चाहिए, एक डिवाइस के साथ हम आपको टीम के थ्रू हम आपकी सर्विलेंस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि जी आप लोग जो उनसे हैं, आप रूम के अंदर बैठे होंगे,
आप रूम के अंदर बैठे होंगे और आपके साथ कोई बंदा बैठा तो नहीं है, कोई रूम में कोई और तो नहीं है। 360 एंगल पे आपने अपने डिवाइस को रोटेट करवाना है और आपने एक ऐसे टेबल के ऊपर बैठना है जिसके ऊपर आपके पेन, पेंसिल, आपकी वाटर बोतल, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर चार्जिंग ख़त्म हो रही है, तो चार्जिंग भी आपके पास, और ऐसी जगह पे बैठना चाहिए आपको कि जहाँ पे वाईफाई के सिग्नल ज़्यादा आ रहे हों और जहाँ पे जो स्विच वगैरह है आप इजीली वहाँ पे उसको चार्ज करने के लिए मोबाइल लगा सको। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा मोबाइल चार्जर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपने एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें अपने पास रखनी है। तो 2 डिवाइसेस होंगी, एक डिवाइस से हम आपकी सर्विलेंस करेंगे और एक डिवाइस से आप अपने एग्ज़ाम को देख के और वहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपका कैमरा 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, ऑफ हो जाता है और 1 मिनट के अंदर वो ऑन नहीं हो पाता, तो हम आपको वार्निंग देते हैं, फिर हम आधा मिनट देते हैं और देन फिर उसके बाद हम आपका यूएमसी केस बना देते हैं। इसीलिए हम स्टूडेंट्स से कहते हैं कि वो अच्छी जगह पे बैठें जहाँ पे आपके सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं। मोस्टली कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने ऑफिस में भी हम उनको इजाज़त दे देते हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं होता। उनके पास जो माइक होता है वो अनम्यूट रखते हैं ताकि हम उनको देख सकें और हमें आवाज़ भी आ सके कि उनके साथ कोई बाकी लोग तो उनको कोई पेपर वगैरह नहीं करवा रहे। इसी तरह हमने ये जब एग्ज़ाम हम अपना जब सबमिट करवाने जाते हैं तो हमारे पास ये देखें ये एरो आ गया। अब मैंने पेपर लिख लिया, जब पेपर लिख लिया उसकी मैंने पिक्चर्स बना ली। जब मैं अपने हर पेज की पिक्चर बनाऊंगा, किसके किसके थ्रू बनाऊंगा, आपने अपने मोबाइल के अंदर क्या क्या डाउनलोड करना है, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना। उसके थ्रू आपने एक पीडीएफ फाइल बनानी। जब इमेज बनाएंगे उसकी तो आपके पास पीडीएफ फाइल, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपके पास कैम स्कैनर होगा। जब कैम स्कैनर के थ्रू आप सारे इमेजेस बनाएंगे तो वो आपको एक ही फाइल के अंदर सारी इमेजेस को कंप्रेस करके दे देगा और वो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। आप वो फाइल यहाँ से चूज़ अ फाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है, आप चूज़ अ फाइल से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, जो जब भी आपने फ़ाइल सेव करनी है, आप ये ध्यान दें कि जो फाइल आप सेव करेंगे, जो फाइल आप सेव करेंगे उसको उसी पेपर का कोड का नाम देंगे, क्योंकि मोस्टली फिर स्टूडेंट्स को फ़ाइल नहीं मिलती, कोई गलत फ़ाइल दे देते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने कोई फ़ाइल देखी, पीडीएफ की कोई फ़ाइल आपने, क्योंकि वो कंप्रेस हो के पीडीएफ की फ़ाइल बनी है। जब पीडीएफ की फ़ाइल बनती है तो मैं उठाता हूँ जी, मैंने ये उठा ली अपनी फ़ाइल और मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो अपलोड दिस फाइल, यहाँ से फ़ाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका आपके पास दूसरा है, वो इस तरह से होगा कि अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कोई पीडीएफ की फ़ाइल देखता हूँ और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये पीडीएफ की फ़ाइल है और ये मैंने, ये देखें रेड है, और जैसे ही इसके ऊपर मैं फ़ाइल लेके आता हूँ तो ब्लू हो जाती है, और यहाँ पे मैंने फ़ाइल को रिलीज़ कर छोड़ दी फ़ाइल, और इसी तरह फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे फ़ाइल जब अपलोड होगी, यहाँ पे आपको साइज़ भी बता रही, साथ साथ आपकी कौन सी फ़ाइल है, क्या नाम था, ठीक है, ये सारी डिटेल आ रही। तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे इस तरह आ सकती है। और मैं सेव चेंजेस करता हूँ। जब सेव चेंजेस मैंने कर दी यहाँ पे, तो मुझे क्या कहेगा, मुझे कहेगा कि आपने अपनी फ़ाइल, एग्ज़ाम की फ़ाइल अपलोड कर दी है, ठीक है। अब एग्ज़ाम की फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड होगी। अगर मैं जाऊँ दोबारा से एग्ज़ाम के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे आएगा कि मैंने अपनी एग्ज़ाम की फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड कर ली, ठीक है। ये हो गया एग्ज़ाम, असाइनमेंट और एग्ज़ाम की हमने बात कर ली। अब हमारे पास ट्यूटोरियल्स की बात था। ट्यूटोरियल स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। स्टूडेंट उसको, अगर स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो वो अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर, उनके टीचर आते हैं, वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
ठीक है, अपने टीचर से वो क्वेश्चन कर सकते हैं ट्यूटोरियल्स के अंदर, ठीक है। और जब ट्यूटोरियल्स स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, जस्ट उनका आप ये समझ लें कि ये देखें मैंने अपना एग्ज़ाम सबमिट करवा दिया। अब अगर मैं जाता हूँ ट्यूटोरियल्स के ऊपर, तो मेरे पास ट्यूटोरियल किस तरीके से होंगे, किस तरीके से मुझे नज़र आएंगे। ये देखें ट्यूटोरियल्स के कोर्स कोड नज़र आ रहे हैं, ट्यूटोरियल लिखा हुआ नज़र आएगा, स्टार्ट में ट्यूटोरियल लिखा होगा, और वो ट्यूटोरियल आपके कंबाइंड कोर्सेज जो से हैं वो सारे हर कोर्स के लिए अलहदा नहीं होगा, कोई 3-4 कोर्सेज आपके साथ उस ट्यूटोरियल के अंदर मर्ज हुए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ओपन करता हूँ कोर्स, एक मॉक एग्ज़ाम फेस वाला, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे जो कोर्सेज हैं वहाँ पे ट्यूटोरियल आपको कैसे नज़र आएंगे। तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ट्यूटोरियल किस तरीके से नज़र आएंगे, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट एग्ज़ाम टेस्ट दिया और उसका एक लिंक नज़र आई। अगर मैं यहाँ से आपको कोई कोर्स दिखा दूँ, 5403 का मैं कोर्स ओपन करता हूँ, तो 5403, अब मैं कोर्स को यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ। जो ये मैग्नीफाइंग गिलास है, यहाँ सर्च बार आ रहा है, तो मैं अपने कोर्स को यहाँ से सर्च करके तो 5403 पे मैं आ जाऊँ। ये मेरे पास ये ज़्यादा कोर्सेज आएंगे, लेकिन आपके पास ज़्यादा कोर्सेज नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अगर इन केस आपके पास ज़्यादा कोर्सेज नज़र आते भी हैं, तो आपने देखना है कि मेरे पास कौन से आटम वाले पे मैंने देखना है, मैंने ट्यूटोरियल देखना है, तो मैं अपना ट्यूटोरियल देखूंगा कि यहाँ पे मेरा ट्यूटोरियल कहाँ है। ये मेरा ट्यूटोरियल आ गया जी, 5403। मैंने कहा था ना कि मर्ज हुआ होगा, तो 8403 इंटरनेशनल, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल देखें साथ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करता हूँ तो इसी ट्यूटोरियल कोर्स के अंदर मेरा स्केड्यूल भी होगा, ये है आपके टीचर का नाम आ रहा है। इसी तरह आपके जो ट्यूटोरियल है 5403 बेसिक ऑफ ICT, 8403 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, सैटरडे 7 तारीख को, ठीक है, और ये जनवरी है और 2023 है। यासर साहब, जी जी यासर साहब अपना व्हाट्सएप देख लें जरा। जी जी ठीक है। सरदार भी मैडम साथ हैं हमारे। हाँ जी यासिर, आप जी मैम, कर रहे हैं कंटिन्यू? आप स्टार्ट कर लें मैम, मैं बाद में कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलें ठीक है, आपने ट्यूटोरियल के ऊपर आ ही गए यहाँ पर उसके स्केड्यूल का, तो मैं जस्ट स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर दूं कि हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो उनकी जो क्लासेस हैं वो किस तरह से उसका डिवीजन क्या होगी। उसमें यही है कि स्टूडेंट्स कैन यू लिसन मी? यासिर आपको आवाज आ रही है? यस मैम, सबको आ रही है आवाज़। जी, Yes, आप we कंटिन्यू। can. Yes. ओके ओके। अच्छा, उसमें ये कि हम आपका एकेडमिक सेशन जो है वो 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें ये होगा कि उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं और दूसरी आपकी वर्कशॉप्स होती हैं। 4 टोटल आपके ट्यूटोरियल्स होंगे, जिसमें 1 घंटे के लिए हर वीक में आपके 2 ट्यूटोरियल फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट से पहले होंगे, और 2 ट्यूटोरियल्स आपके थर्ड एंड फोर्थ असाइनमेंट से पहले होंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह की आपकी क्यूरीज हैं असाइनमेंट से रेलिवेंट, वो आप अपने ट्यूटर से पूछ सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि ट्यूटोरियल्स का जब हम स्केड्यूल्स शेयर करते हैं, ट्यूटोरियल्स उनके जब स्टार्ट हो जाते हैं वो अटेंड करते नहीं, उसके बाद उनके मैसेज आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती है मेरे पास कि मैम हमें ये इशू है, हम किससे डिस्कस करें असाइनमेंट से रेलिवेंट। तो असाइनमेंट से रेलिवेंट जिसकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो आप लोगों ने अपने ट्यूटर से डिस्कस करना है। आप लोगों का ट्यूटर का नाम और उसका कांटेक्ट नंबर जो है वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। ये जिस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन है, इस टाइम आपके सामने ट्यूटोरियल स्केड्यूल है, क्लास स्केड्यूल आ रहे हैं, इसी तरह से सेम इसी तरह से जस्ट उसमें उनके कांटेक्ट नंबर का एडिशन होगा, और इसी तरह से वो डेट्स 4 ट्यूटोरियल्स की जो डेट्स है वो आपके सामने होंगी। सबके हर कोर्स के लिए टोटल 4 ट्यूटोरियल्स होंगे।
उसमें आप लोगों ने उनसे पूछना है आपके असाइनमेंट से रेलिवेंट। सेकेंडली उसके बाद हम लोग स्केड्यूल करेंगे आप लोगों के वर्कशॉप्स। अच्छा, इसमें आपके जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये ट्यूटोरियल्स आप लोगों की सपोर्ट के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ही अरेंज किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है असाइनमेंट के क्वेश्चन से रेलिवेंट किसी भी तरह की, वो आप लोग अपने ट्यूटर से उसकी हेल्प ले लें। और आपकी जो असाइनमेंट्स है वो मार्क भी आपके वही ट्यूटर करेंगे जो आपके ट्यूटोरियल्स लेंगे, जिसमें ये ट्यूटर ट्यूटर आपके लिए, स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है ट्यूटोरियल, लेकिन टीचर के लिए, मतलब ट्यूटर के लिए आपके वो जरूरी है। ट्यूटर आपका अवेलेबल रहेगा 1 आवर के लिए आपकी उस क्लास के अंदर। वो इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ऑनलाइन ही आपकी एक क्लास होगी एमएस टीम्स के थ्रू। इसी तरह से जिस तरह से आपको यासिर ने गाइड किया कि आप लोगों ने इस तरह से अपना जो है वो एलएमएस के थ्रू आप लोगों ने ऑनलाइन ओनर वो एमएस टीम्स पर डायरेक्ट करेगा आपको, तो इसमें ही आपके वो ट्यूटोरियल्स होंगे। सेकेंड जो आपकी स्टार्ट होंगी वो वर्कशॉप होंगी। वर्कशॉप आपकी टोटल 12 आवर्स की, एक कोर्स की टोटल 12 आवर्स की वर्कशॉप होगी। 2 आवर्स की आपकी एवरी मतलब डे होगी, और आपकी टोटल एक कोर्स के लिए आपके 12 घंटे होंगे। और उस वर्कशॉप के अंदर आपकी अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है, उसकी परसेंटेज है आपकी 70% अटेंडेंस है, उसकी मार्क्स है 10 मार्क्स हैं आपकी वर्कशॉप्स के। इसलिए आप लोगों ने वर्कशॉप्स को मस्ट अटेंड करना है। वो आपकी सेम लाइक क्लासेस होंगी, बट आप उसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसके लिए वर्कशॉप का, बट आप लोग उसको यही समझेंगे वो आपकी ऑनलाइन क्लास ही होगी, जिसमें आपके जो ट्यूटर है, जो आपके रिसोर्स पर्सन है, माइट बी he or she may be same who is going to take your tutorial, or maybe a different person। तो वो आप लोगों ने मस्ट वो करने हैं। और जो आपके पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वो आपके जो आपके रिसोर्स पर्सन वर्कशॉप मतलब क्लासेस आपके लेंगे वो मार्क करेंगे। क्योंकि ये इस दफा काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, मेरे पास भी आए हैं, ईमेल्स भी आई हैं कि हमारे जो असाइनमेंट है वो उन्होंने मार्क किए, उनको पता नहीं है, या पेपर है वो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें स्टूडेंट की इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता कि कौन उनकी असाइनमेंट मार्क कर रहे हैं, कौन उनके एग्जाम्स कर रहे हैं। आप लोगों का जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि आप लोग अपनी क्लासेस अटेंड करें, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मार्किंग जो है वो उसी तरह से ही होगी जिस तरह का आप लोग अपनी असाइनमेंट में लिखेंगे। सेकेंडली, इस दफा ये भी इशू आया था हमें असाइनमेंट्स में, कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने लोकल स्टूडेंट्स के लिए तो जस्ट ये है कि उन्होंने हैंड रिटन अपनी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल के लिए हम लोगों ने टाइप्ड भी है, डायरेक्टर साहब ने अलाउ किया है, और हैंड रिटन भी है, वो भी आप लोग वो कर सकते हैं। लेकिन होंगी आपकी ऑनलाइन ही सबमिट होंगी, असाइनमेंट्स एलएमएस के थ्रू ही होंगी। कुछ स्टूडेंट्स के अभी भी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि हम लोग अपनी असाइनमेंट्स जो है वो कहाँ पे अपलोड करेंगे, किसको भेजेंगे हम लोग असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स किसी को भी नहीं भेजनी, आप लोगों ने जस्ट एलएमएस पोर्टल पे अपने अपलोड करेंगे, देन आपकी वो कंसीडर होंगी, अदरवाइज आपकी उसकी कोई मार्किंग नहीं होगी, आपके वो 0 मार्क्स ही कंसीडर होंगे उसमें। और इसी तरह से वर्कशॉप्स के अंदर आपकी जो बीए के स्टूडेंट्स का तो कोई क्विज नहीं होता, मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स का भी कोई क्विज नहीं होता, लेकिन जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं और जो बीएस लेवल प्रोग्राम्स के हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का जो है वो क्विज होता है, उनका मैंडेटरी क्विज होता है 20 मार्क्स का एवरी स्टूडेंट का। वो आपकी लास्ट जो वर्कशॉप होती है उसके बाद किया जाएगा। और आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपकी वर्कशॉप्स जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद आपके एग्जाम्स होंगे। आपके जो ट्यूटोरियल स्केड्यूल है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, होपफुली नेक्स्ट वीक में हम लोग आपसे शेयर कर देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको इंटीमेट किया जाएगा उसका जो स्केड्यूल होगा विद कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ योर ट्यूटर। हम लोग वो आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों को ईमेल भी की जाएगी आपके स्केड्यूल की। तो आप लोगों को उसमें ये कि हम लोग आपको फोर्स नहीं करते, बट हम लोग आप लोगों को ये बार बार बताते हैं कि अगर आप लोग अटेंड करेंगे ट्यूटोरियल तो आपका ही फायदा है, उसमें आप लोगों को ही सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि स्टूडेंट अक्सर बाद में असाइनमेंट अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, उसके बाद जब उन्हें इशू आता है, उनके ट्यूटोरियल्स एंड हो चुके होते हैं, 2 ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल इन
ऑन रिकॉर्डेड फॉर्म, बट स्टूडेंट्स का फिर ये मैसेज आ रहा होता है, ईमेल आ रही होती है कि अब हम किससे कांटेक्ट करें अपनी असाइनमेंट की हेल्प के लिए। तो ये ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल होंगे उसका पर्पस यही होगा, ये आप लोगों ने करना है। बाकी हम लोग आपके साथ होंगे टाइम टू टाइम गाइडलाइंस। मैडम कंटिन्यू करें। डिस्टर्ब यू मैम, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करेंगे वो भी एलएमएस पोर्टल पे ही होगा? जी बिल्कुल, एलएमएस पोर्टल पे ही होगा। मैडम क्वेश्चन इनके बाद में कर लेते हैं, आप अपना कंप्लीट करें, साथ साथ हम क्वेश्चन फिर करेंगे। नहीं, क्योंकि मेरा मैडम के पास टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट I actually had a question because ये जो इसी हवाले से जो आप लोगों के वर्कशॉप्स हैं या ट्यूटोरियल्स जो हैं, अगर हम उसको अटेंड ना कर सके, आर देयर अल्टरनेट टाइम्स जो हम अटेंड कर सके और रिकॉर्डेड जो हो इस तरह के जो हमसे मिस हो जाए उसको हम बाद में देख सके? हाँ, इसमें ट्यूटोरियल को तो आप लोग बेटे कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि उसमें आपकी अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी इन ट्यूटोरियल्स, बट फॉर वर्कशॉप्स यू विल हैव टू अटेंड योर वर्कशॉप्स ऑनलाइन। देयर विल बी नो मार्किंग ऑफ योर attendance if you will just join the recorded session. So please keep it in your mind. But there will be any alternate times for that one, or just we have to be there for the exact time? Yes, obviously you will have to attend workshops as per schedule. You can leave if you have any urgency or you have any emergency, you can leave 1 or 2 workshops. You will have to fulfill your required percentage of attendance. So we can't Right, say thank that you shall attend all 100%, or it's up to you. Right. Sometimes, for example, 70% attendance is mandatory. Right. For example, the class is sometimes at 7 o'clock or 7 p.m. Yes. Right, and I can't make for that one. So if I can have an alternate class that can be at 12 p.m. for example, or 12 a.m. sorry, something later. I don't know if there are many other alternate like classes, or is there? No. You will have only one class for one course once in a week. Okay, once in a week. Oh, okay. That's Yes. You will have total 6 weeks for your workshops. You will complete your workshops within 6 weeks. Thank you. Okay. Ma'am, Any other questions? can I ask you a question? Yes, please. I'm from the US, so I'm interested in BS program. So I heard from you that you said we have to attend classes for this. Like if I'm doing a BS program, I have to attend the classes. Yes, you will have to attend classes, or you can say workshop. Total 6 weeks. Okay, but our time here in Pakistan. We usually schedule our classes or workshops in evening time. It is most probably from 7 to 9 Pakistan time. I thought that in Allama Iqbal Open University, like back in Pakistan when I was there, so they send out the assignment and material, so we read it. No. We The write it system and is send it changed back. now. Now it's changed. Yes, for online students, like for all international and overseas students, you will have to upload your assignments online via LMS portal, and you will have to appear in your exams online. There will be no acceptance of handwritten assignments via any post or any other mode of communication. You will have to upload only via your LMS account. No, that's okay. But I'm only concerned about I have to attend all classes, and Yes, I have only 6 workshops for every course. Oh, okay. Yes, Okay. total 6 weeks will be consumed for all courses. मैडम आई थिंक हम And लोग for the ट्रेनिंग कर लेते हैं और साथ साथ फिर इनके जो क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे, क्योंकि लेंथी हो जाएगा फिर, मैं ये कह रहा हूँ। यासिर, आई गेस कि थोड़े से अगर इनके कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट्स और वर्कशॉप से रेलिवेंट, ट्यूटोरियल से रेलिवेंट, वो स्टूडेंट्स का अगर कोई माइंड में है
वो आप जी लोग जी कर लें। बाकी यासिर आपके साथ जो है वो ट्रेनिंग जो है आपकी वो करवा लेंगे। आप जो 5 to 10 मिनट्स में अपने जो क्वेश्चंस हैं, कोई इस तरह की क्यूरीज हैं, वो आप लोग कर लें। लिख लें, वो लिख लें अपने पास जो अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम है, आप यस वो लिख लें, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम सलाम। मैम आई एम मैम फिल्सन मेरा एक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैम मुझे ये ओके। पूछना था कि जैसे आपने कहा था कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड किया जाएगा, बट आई डिडंट गेट एनी लिंक ऑफ फ्रॉम व्हाट्सएप, so can you send us the WhatsApp group? Yes, we will share links over here in chat as well. And आपने कोई भी WhatsApp ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ इस टाइम? No ma'am, we didn't get any link. Okay. We will share WhatsApp group links via email as well. Okay, thank you. So I have to email you first or then you will share with me, or you will note my name? Yes, you can send me an email sarish.khan@aiou.edu.pk. I Okay will ma'am, add from you in where I the can get relevant your group. email ID? Sorry? From where I can get your email ID? Because You can like this note I it. can't know. You can note it Okay. down right now. It's sarish.khan@aiou.edu. Okay. Ma'am, can you spell your name spelling? I will leave my contact number and my email address over here in chat. You can note it down from there. Okay, ma'am. Thank you. Welcome. मैम मेरा एक क्वेश्चन था क्विज से रिलेटेड। Excuse me, please, can organizer call us name one by one according to the sequence of raising the hand? Please. अस्सलाम वालेकुम मैम। Then we will unmute मैम मेरा ourselves. क्विज Otherwise, से randomly रिलेटेड एक anyone can unmute and then start asking the question. Excuse me, we raised our hands. Organizer, please call our names in sequence. Yes, Filza, you can Excuse me. ask your question. Filza, Ma'am, I already asked. Thank you. welcome. Uh, Zainab, you want to ask something? Yes, Miss. Miss, due to Hajj break, I want to ask that as you have mentioned that from 16th June our classes will begin. So No. I want to know about the Hajj break. Zainab, I said from 16 June your study period is going to start. Like you will have to you shall or you must download your assignments and you shall go through your assignment questions and try to attempt your assignment question. But your classes or tutorials are not going to start from 16 June. They will be after Eid or in the last week of June. You might have first Okay, tutorial in last week of June before Eid, but remaining 3 tutorials will be conducted after Eid. okay, because I'm planning for Hajj this year, so I won't be available in last 10 days. That's why I'm asking you. No problem at all. There is no need to attend tutorials. You can attend remaining 3 tutorials Right, as and per as your Mr. convenience. Yasir, as Mr. Yasir has mentioned that we will upload our assignments in PDF format. So we will Yes. type our exams or we will write our exams on paper. I'm confused in these two things. Yes, you will have to write down your exams on paper with pen and you will By convert, you will handwriting. take, Handwritten. then you will have to scan your papers and then convert those scanned papers into PDF files and you will have to upload them on LMS. Right. We will And Miss conduct Sarish's assignment. another orientation session just before the start of your exams to guide you prepare. So there is no need to worry about exams. Right. Sure. Another Thank you so orientation much. session is conducted before. Thank you so much, Miss. Welcome. Assalamualaikum, ma'am. My name is Javeria, and I want to ask that assignments will be. Can we write by hand, and Yes, then you can write convert it. it to Yes, PDF you form? can write it. Yes, you will have to upload your PDF assignments on your LMS portal. You can type, you can submit in both formats, typed and handwritten. Thank you. Welcome. Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. My name is Sonia.
मैम मेरा क्वेश्चन था क्विज से रिलेटेड। आपने अभी बताया हमें कि जो लोग पीजीडी के स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मेरा पीजीडी में एडमिशन है इसलिए तो मेरा ये कंसर्न है, क्विज का क्या प्रोसेस होगा? उसको अपलोड करेंगे और हमें सॉल्व करके दोबारा फाइल अपलोड करनी होगी या बेटे क्विज के लिए भी आप लोगों को बाकायदा गाइड किया जाएगा। क्विज बिल्कुल आपकी जब क्लासेस एंड हो जाएंगी, बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर एग्जाम्स आप लोगों का क्विज होता है, वो ऑनलाइन ही होता है, उसमें कोई पेपर का यूज नहीं होता। आप लोगों ने सिस्टम के थ्रू, आपको हम लोग 12 घंटे का टाइम देते हैं, आप लोगों ने विद इन दोज 12 आवर्स इट्स म्यूटेड। मैम सैरिश आप काइंडली आपका Session माइक is very long. Can we hold our questions now? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतियत वसुम है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर हम क्वेश्चन सेशन को अगर हम एंड में Yes, रख I लेते हैं agree. तो आप लोग I agree, सबको sir. अभी, क्योंकि ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, ट्रेनिंग जब कंप्लीट Yes, होगी let आपकी us ईच एंड complete the एवरीथिंग। training first. यस Thank you. एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप काइंडली मुझे ट्रेनिंग कंप्लीट होने दे, आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको साथ साथ मिलता जाएगा और फिर मैं एट द एंड क्वेश्चन सेशन में रखूंगा, उसके अंदर आप लोग वन बाय वन मुझसे पूछेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, और मैं आपके साथ हूँगा और मैं आपको उसके आंसर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हसल बसल क्रिएट हो गई है, क्योंकि कोई स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो वो बता नहीं सकता। तो अभी मैं ये स्टार्ट करता हूँ कि मैं अपना, अभी मैडम सैरिश जो सी है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो मैं कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ट्यूटोरियल से, ठीक है। जिस तरह मैडम से भी आप लोगों ने बात की, आपको मैं ये, आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको पता नहीं असाइनमेंट कैसे आपने अपलोड करनी है, आपने एग्ज़ाम कैसे अपलोड करना है, आपने टेंशन लेनी ही नहीं है। मैं आपके साथ हर टाइम हूँगा, 24/7 में हम लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे। किसी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हमने ट्यूटोरियल्स के जब हमारे ट्यूटोरियल्स आएंगे, जिस तरह मैडम ने भी कहा है कि आपके ट्यूटर्स का नाम होगा, डेट टाइम मेंशन होगा और आपके कोर्सेज होंगे उसके अंदर। वो स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी इस वजह से नहीं है क्योंकि स्टूडेंट बास टाइम क्या करता है कि स्टूडेंट को वो देखता है कि मेरा टीचर जो सा है, मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ या मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट है, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, तो स्टूडेंट क्या करता है फिर अपने टीचर से ट्यूटोरियल्स क्लासेस के अंदर अपने टीचर से पूछ सकता है कि मैंने मैम या सर मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो मैंने छोटे लिखे हैं, बड़े लिखे हैं, मैंने हाफ लिखा है, फुल लिखा है, वो आपकी जो डिस्कशन होगी वो ट्यूटोरियल्स के अंदर होगी, ठीक है। और ट्यूटोरियल्स आपने किस तरह अटेंड करना है, यहाँ पे ये देखिए ये लिंक नज़र आ रहा है आपको, ट्यूटोरियल 5403 और वो उस कोर्स का। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये हमें MS टीम की तरफ लेके जाएगा। ये देखें मुझे MS टीम की तरफ लेके गया। अगर मैं MS टीम की तरफ जाता हूँ तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि हमारे पास तो MS टीम की ID कौन सी होगी, हम अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे। नहीं, आपकी ईमेल यहाँ पे जब आप MS माइक्रोसॉफ्ट टीम में एंटर होंगे तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपकी जो आईडी होगी LMS की, वही सेम आईडी आपकी MS टीम की भी होगी। समझ आ गया? वही आईडी आपकी MS टीम की भी होगी और वही आईडी आपकी LMS की भी होगी, दोनों की आईडी सेम है। जी 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 बताएं सर, मुझे नजर नहीं आ रही आपकी स्क्रीन, नजर नहीं आ रही? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। नहीं, स्क्रीन कोई नजर नहीं आ रही है। Yes, you can see it. जी ऑडिबल। ओके ओके ओके, ठीक है, We can see. ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब जिसको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, ये अच्छा हुआ कि यहीं पे क्वेश्चन भी रेज हो गया कि स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। तो जिसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही वो अपने पास वाईफाई के कनेक्शन सिग्नल चेक करें कि उसके पास स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। सम टाइम ऐसे होता है कि आपका जो कनेक्शन है, आप एक रूम के अंदर है और वो 1 MB के कनेक्शन है और आपके रूम के अंदर 4-5 लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है स्पीड, ठीक है। तो इस वजह से आपको फिर सिग्नल कम मिलते हैं और फिर उस वजह से आपको
इस तरह से फील होता है कि जी, फील नहीं बल्कि आपको नज़र आ रहा होता है कि जी दूसरा जो यूज़र है वो डिसकनेक्ट हो गया, उसकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है। अभी तो आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, मैंने सेशन रिकॉर्ड किया, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं ये सेशन जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा और उसका लिंक भी मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। तो आपके पास दोनों यूज़र आईडी जो सी है वो दोनों के लिए अलहदा नहीं होगी, दोनों पोर्टल के लिए यूज़र आईडी सेम होगी। LMS पोर्टल के लिए और माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए वही सेम आईडी के साथ आप लॉगिन करेंगे। अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, वो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल है। बाज़ बच्चे जो से वो माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल नहीं करते, थ्रू ब्राउज़र के थ्रू हो जाते हैं। तो सम टाइम ब्राउज़र क्या करता है कि जब ब्राउज़र कुछ कैसी प्रॉब्लम आ जाती है और वो उसको कंप्लीट क्लास लेने नहीं देता। जी बताएं, अगर हम Sir, I didn't get your screen. ओके, Excuse me, Mr. Yasir, your screen is still on the class schedule. सर मुझे भी नजर नहीं आ रहा। Your screen is सर stuck. मैं तो Same here. बिल्कुल डिकोडर क्या ओके, मैं अभी चेक करता हूँ, सब स्टूडेंट को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। Sir, स्क्रीन is शो showing हो रही है on लेकिन वो the class क्लास schedule. कैजुअल वाली। जी मैं अभी क्लास कैजुअल के ऊपर ही हूँ, मैंने भी कोई स्क्रीन चेंज नहीं देखी। ये देखें मूव हो रही है। Excuse me, screen shared. Excuse me. Cursor is moving. Excuse me. Screen shared normal है। जिन लोगों को नजर नहीं आती काइंडली वो अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे गौर करें, वो उधर मिनिमाइज्ड है। कुछ लोगों का ये इशू हो सकता है कि राइट साइड डाउन पे वो मिनिमाइज्ड है, वहां पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डेड सेशन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड सेशन आपको मैं दिखाऊंगा, ये टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। सर व्हाट्स द यूट्यूब चैनल? मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी अगर हम इस चीज़ में फंसे रहेंगे तो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी। सही है सर, कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू जज़ाकल्लाह। तो हमने करना क्या है कि हमने एक लिंक दिया होगा ट्यूटोरियल में एक लिंक दिया होगा और आपका स्केड्यूल होगा, और हमने जब ट्यूटोरियल अटेंड करना है, देखें हमने ट्यूटोरियल किस टाइम पे अटेंड करना है, 7 PM पे, और आपका ट्यूटोरियल का ड्यूरेशन कितना होगा, 1 आवर का होगा, 7 PM टू 8 PM तक जाएगा। और कौन कौन सी डेट पे होगी, आप 7 तारीख को भी सेम आपने इसी लिंक पे, 14 तारीख को भी सेम इसी लिंक पे, और इसी तरह 4 तारीख को, और इसी तरह 11 तारीख को। ये आपके 4 ट्यूटोरियल्स, मतलब 4 डेज़ के ट्यूटोरियल्स हैं, उसके अंदर गैप आ रहे हैं, ठीक है। और आपने इसी एक लिंक के ऊपर जाके क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया ट्यूटोरियल का। अब हम आते हैं कि वर्कशॉप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जिसमें आपकी अटेंडेंस जो सी है वो मैंडेटरी है, ठीक है। उसके अंदर आप जस्ट 2 एब्सेंट कर सकते हैं, 2 एब्सेंट 6 क्लासेस होंगी, 2 एब्सेंट्स आपको अलाउ हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं अब वर्कशॉप की तरफ अगर हम जाएं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसे शो होंगी, हमने की बात ट्यूटोरियल्स की, अब हम वर्कशॉप पे जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वर्कशॉप आ रहा है, ये देखें वर्कशॉप लिखा हुआ आ रहा है, वर्कशॉप 5403, और ये 0 हमने इसलिए ऐड किया इसके साथ कि वो वर्कशॉप ऑनलाइन क्लास के लिए ये एक की प्राइमरी की है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक जो कोर्स है वो BS के लिए है 16 ईयर्स, और एक PGD के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए है। तो 14 BH और 16 BH, आप इसमें कंफ्यूज ना होगा। जो स्टूडेंट PGD का है तो वो PGD का उसको 14 BH वाला ही कोर्स शो होगा, और जो BS वाला है उसको 16 BH वाला ही शो होगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर वर्कशॉप वाले पे क्लिक करते हैं। अब हम वर्कशॉप देखते हैं कि वर्कशॉप वाली कोर्स हमें कैसे नज़र आएगा। और कुछ ने क्विज़ की भी बात की, अब क्विज़ वर्कशॉप, अब देखें आपके पास उसी जगह आपके पास वही लिंक आ रहा है वर्कशॉप का, एक लिंक दिया हुआ है जिस तरह ट्यूटोरियल में था सेम, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्केड्यूल दिया है, यहाँ पे आपके टीचर का नाम आ रहा है, टीचर का फ़ोन नंबर आ रहा है,
ठीक है, और आपके 5403 की वर्कशॉप है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। वर्कशॉप टाइमिंग पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है 27 से 21 तक, ठीक है। टाइम क्या है 7 PM से 9 PM। इसी तरह 22 से और 8, तो ये 3 PM से 5 PM तक जाएगा। और कौन कौन सी डेट है ये देखें, डेट आपको मेंशन की गई है, 28 तारीख है, 2nd मंथ है और 2023 है, ये प्रीवियस गुजर चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल दी गई है, ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और आपने हर मर्तबा इसी कोर्स में आके, वर्कशॉप वाले कोर्स में आके आपका एक ही लिंक दिया है, और हर मर्तबा उसी दिन, जिस दिन आपकी वर्कशॉप स्केड्यूल होगी, उसी दिन आपने आके इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये आपको क्या करेगा, MS टीम की तरफ पुश करेगा। और क्योंकि मेरे पास MS टीम है तो मैं यहाँ से ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम करूँगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ एक सेशन अटेंड करूँ, तो अभी मैं इस वजह से नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे ही वो करेंगे तो आप अपनी क्लास में, जिस तरह अभी हम ऑनलाइन सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी ओरिएंटेशन सेशन हमने स्टार्ट किया और आप लोग सुन रहे हैं, इसी तरह आप लोग टीचर की भी वो स्लाइड शो करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह आपके माइक म्यूट अनम्यूट आपको जो टीचर हैं वो आपको साथ साथ बताएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर का सेशन उसके अंदर भी होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो अभी आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन है वो हमने एंड में अपने पास लिख के, हर स्टूडेंट ने अपने पास लिख के, वो एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये उसका आंसर है। फिर हम आते हैं, अब वर्कशॉप भी हो गया, असाइनमेंट भी होगी, ट्यूटोरियल भी हो गया, अब हम आते हैं क्विज़ के ऊपर। अगर मैं क्विज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें क्विज़ का टाइम सेट होता है, ठीक है। तानिया काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, होगा क्या कि जब क्विज़ का टाइम हमारे पास आ गया, तो क्विज़ का टाइम हमारे पास आ गया, यहाँ पे ड्यू डेट है 11 अप्रैल 2023, ये हो चुका है। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, तो ये देखें आपको क्या कहेगा कि जी अटेम्प्ट्स अलाउड 1 टाइम, दिस क्विज क्लोज ऑन ट्यूसडे 11 अप्रैल 20, और कब क्लोज हुआ 10 AM पे। टाइम लिमिट कितना था 20 मिनट्स, अटेम्प्ट्स 23 लोगों ने किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको, अगर मैं मॉक सेशन में जाता हूँ और वहाँ पे मैं क्विज अटेंड करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे जब क्विज मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पे ये टेस्ट एग्ज़ाम आ रहा है और इस तरह ये क्विज आ रहा है। अगर मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं क्विज अटेम्प्ट करने शुरू हो जाऊँ, काइंडली आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें ताकि बाकी स्टूडेंट भी डिस्टर्ब ना हो। क्या आप सबके माइक म्यूट कर सकते हो प्लीज? जी मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली ये है कि मैं साथ साथ यासर अपना माइक ऑन कर लो। जी माइक ऑन है, मेरा माइक मेरा ऑन है। जी बताएं। Can you hear me? Yes. How long it's gonna take? Because I have to leave for work and I think I'm not able to stay longer. Okay, don't worry. We will provide you a recording session. So, okay. Could you please tell me? Okay, so could you please tell me how long it's gonna take? I think 50 minutes. 50 to 30 minutes. Okay, more like till 10 o'clock, right? Yes.
तो हम क्विज पे आ जाते। अब देखिए, अब हमारे पास जो क्विज है इसको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। क्विज हमारे पास इस तरह आएगा और इस तरह आपको डेट दी जाएगी। अब मैं क्विज अटेम्प्ट करूंगा। क्विज पे जब मैं आया तो यहाँ पे मेरे पास क्विज स्टार्ट हो गया, ठीक है। मुझे क्विज इस तरह से मिलेगा और क्विज मैं स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट अटेम्प्ट, ठीक है, स्टार्ट हो गया। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अजब सब स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? ओके, अच्छा, आपके पास होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है आपके पास, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, 1 वेटेज होगी उसकी। और ये लिखा हुआ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आपको 4 रेडियो बटन दिए होंगे और इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपने सेलेक्ट और ओके नेक्स्ट, ठीक है। CD इज एन एब्रीवेशन इज, ठीक है। कोई भी आप इसमें से कौन जो ठीक है आप वो सेलेक्ट करें। अच्छा, अब मैं आता सर हूँ। इसकी टाइम लिमिट क्या दी जाएगी हमें, मतलब कितने टाइम में हमें सॉल्व करके दोबारा इसको सबमिट कराना होगा? अच्छा, जब टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, जिस तरह अभी मैंने टाइम स्टार्ट किया है, तो ये देखिए मेरे पास 20 मिनट्स हैं, ठीक है। मेरे पास 20 मिनट्स हैं, टाइम स्टार्ट हो जाएगा और मेरे पास 20 मिनट्स के अंदर अंदर हर क्वेश्चन के लिए मैंने 1 मिनट्स दिया है, ठीक है। और मैं उसको पढ़ूंगा और देखूंगा कि जी द की ऑन द कीबोर्ड विच हैव नंबर्स ओनली आर कॉल्ड न्यूमेरिक कीज हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, फंक्शंस की हैं, अल्फ़ाबेट्स की हैं। जो इसमें ठीक है वो मैं उसको ओके कर दूंगा। और मैं इस तरह नेक्स्ट करता जाऊंगा और मैं देन फिनिश, मतलब मैंने सारा ओके कर दिया और मैंने फिनिश अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट अगर मैं कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट करके मैंने अपना क्विज कंप्लीट करके यहाँ पे मुझे साथ साथ नज़र आ रहे हैं, और मैंने वापस अगर जाना है तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन सेलेक्ट करने नहीं देगा। 1 टाइम आपने अटेम्प्ट करना, 1 टाइम। ये जहन में रखिएगा कि जो भी आपने क्वेश्चन, इसीलिए हमने वर्कशॉप के बाद आपके क्विज रखे हैं। जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस डिटेल से आपको टीचर पढ़ाएंगे, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन करें उनसे, ठीक है, क्लास के अंदर, और रेगुलर रहें तो आप अपने क्विज को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने क्विज का भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। Sir, I have one question. Yes, sir. ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने कौन कौन सी चीज़ें की हैं। हमने अपनी असाइनमेंट्स पे गए, हमने ट्यूटोरियल्स देखे, हमने ऑनलाइन क्लासेस जिसको वर्कशॉप कहते हैं वो देख लिया, एग्ज़ाम को भी देख लिया। अब आते हैं जी, स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि जी हमने अपने एग्ज़ाम को कैसे सबमिट करवाना है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, अभी मैंने आपको बताया, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे कुछ दिन पहले हमने आपको इसी तरह एक मॉक सेशन रखना है। ओरिएंटेशन सेशन होगा उसका, एग्ज़ाम का, प्री एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले एक प्री ओरिएंटेशन सेशन होगा एग्ज़ाम का, उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको करके एक एक चीज़ करके बताई, उसी तरह फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आपको अगर कोई स्टूडेंट से मिस भी हो जाता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर करनी है, और मैं आपको अपनी ईमेल आईडी, इसी तरह मैडम सैरिश की ईमेल आईडी, जाहिद साहब की ईमेल आईडी, इसी तरह अजब साहब की ईमेल आईडी, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। वो आपने अपने पास लिख लेनी है। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी बताएं। Sir, I have one question, sir. 1 by 1 काइंडली, अगर 1 by 1 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी Sir, I am waiting from a very सानिया long इकबाल। time. Okay, you can go. Okay. जी सानिया इकबाल।
Okay, Miss Sania, you can go. Sir, how to prepare the assignment, sir? This is the only question I have. Can you please guide about how to prepare the assignments? ओके, सबसे पहले हम देखते हैं आफ्ताब बात कर रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि जी मेरी असाइनमेंट है, मेरी कोर्स की है, मैं माई कोर्स में जाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने माई कोर्स में जाना है। आपकी मीन्स के आपका आज का हम ओरिएंटेशन सेशन हमने किया है, ठीक है। या मैं देखता हूँ कि जी मेरे पास आपका कोई कोर्स कोड है 5403 को मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसी को लेके चल रहे हैं, तो 5403 को मैं इसको लेता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी असाइनमेंट को कैसे प्रिपेयर करनी है, तो अगर हम देखते हैं असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं 5403 के कोर्स पे जाऊंगा और वहाँ पे मैं असाइनमेंट्स देखूंगा। यहाँ पे ये मैंने ओपन किया 5403 का कोर्स, 5403 का कोर्स मैंने ओपन किया। अब देखें आप, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपके पास यहाँ पे सबसे एंड में बुक एंड असाइनमेंट 5403 सॉफ्ट बुक, आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास 5403 की बुक ओपन होगी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये आपकी सॉफ्ट फॉर्म में बुक आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने असाइनमेंट की तरफ कि मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ पे होंगे। अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं रख लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने असाइनमेंट्स को देखता हूँ। ये मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आ गए और लिखा हुआ है कि जी आपने 5403 के असाइनमेंट्स है, बीएस एसोसिएट, बीएस है और एसोसिएट डिग्री की, ठीक है। और हमने जो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है और नीचे ये असाइनमेंट नंबर 1, टोटल मार्क्स 100 हैं, पासिंग मार्क्स 50 हैं। और असाइनमेंट 1 देखिए आपको यहाँ में भी बता रहे हैं कि यूनिट 1 से यूनिट 4 तक नॉट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इंटरनेट इज़ वेल नोन, ये एक क्वेश्चन हो गया। आपने क्या करना है कि आपने अब इस क्वेश्चन को ढूंढना है, क्योंकि आपने अगर क्लासेस ली हैं तो आपको काफ़ी इजी होगा और आप ढूंढ के, हमने ओपन की थी सॉफ्ट बुक, जब सॉफ्ट बुक हमने ओपन की थी तो हमें यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि इसको आप डाउनलोड करेंगे, अब हमारे पास टाइम कम है, तो जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो देखें आपके पास यूनिट 1 की इंफॉर्मेशन, ये देखें यूनिट 1, तो हमने यहाँ से देखना है, इसके कंटेंट में देखना है आईसीटी इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये कि इंटरनेट इज़ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ICT, हाउ इज एनेबल पीपल टू कम्युनिकेट ईजीली थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम, डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जाम्पल। अगर हम देखें तो हमारे बुक के अंदर यूनिट 1 के अंदर मौजूद है ये एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखें गौर से। हम आ जाते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिस यूनिट्स कवर बेसिक ICT, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ICT, ठीक है, ये यहाँ पे दिए हुए है। और इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे एग्जांपल भी आ रहे हैं, ये साथ साथ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि हमने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने कितना लिखना है। देखें मिनिमम 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं। 20 मार्क्स है तो स्टैंडर्ड ये डिफाइन होता है कि 250 वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं 20 मार्क्स के लिए, तो ये जहन में रखिएगा। आफ्ताब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जी आफ्ताब सुन रहे हैं आप? Sir, I have a question. जी बताएं।
आफ्ताब, आपकी वॉइस जो सी है वो हमें क्लियर नहीं है, तो मैं इरसा को ले लेता हूँ। जी इरसा। जी इरसा। जी सानिया इकबाल, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मिस अतियत बस बात करूँ। सर मेरा आपसे है कि मैं LMS में लॉगिन नहीं हो पा रही हूँ। वो मैं जो भी पासवर्ड लगा रही हूँ या जिस तरह आप लोगों ने बताया अभी सारी डिटेल, तो वो मैं कर रही हूँ, तो वो आगे से उसे रिजेक्ट कर रहा है। बिल्कुल आपको रिजेक्ट करेगा, इस वजह से रिजेक्ट करेगा कि आपको हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, थ्रू ईमेल भी आपको देंगे, और अगर आपका पासवर्ड इन केस अगर हम आपको सेंड करते हैं थ्रू ईमेल के, अगर वो पासवर्ड काम नहीं करता तो आपने डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करना है या मुझे ईमेल करनी है कि ये मेरी स्टूडेंट आईडी है। आपने अपना नाम, आपने स्टूडेंट आईडी ये मेंशन करनी है लाजमी अपने ईमेल के अंदर, अपने नाम, स्टूडेंट आईडी और सेमेस्टर आपने मेंशन करना है, ठीक है, और अपना प्रोग्राम। तो मैं आपको आपकी आईडी रीसेट करूँगा। और एक चीज़ स्टूडेंट ये ध्यान में रखें कि स्टूडेंट आईडी को रीसेट ना कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड आपके पास यूज़र आईडी आती है, ये खुद से सिस्टम आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। और अपनी यूज़र पासवर्ड किसी को ना दी। जब आपका यूज़र पासवर्ड किसी के पास जाएगा तो ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंट जो सा है उसके अंदर वो प्रोफाइल के अंदर चेंजेस करे और फिर वो स्टक कर देगा। तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपने खुद से पासवर्ड को रीसेट नहीं करना। किसी स्टूडेंट ने पासवर्ड को रीसेट नहीं करना, कोई प्रॉब्लम होती है, पासवर्ड भूलता है, पासवर्ड इस तरह लीक होता है, तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है कि आप हमारा पासवर्ड रीसेट करें। और हर स्टूडेंट का पासवर्ड जो है वो डिफरेंट होता है। जी बताएं। सर दूसरा ये चैट बॉक्स आप कह रहे हैं कि लिखने मेरे पास तो चैट बॉक्स शो ही नहीं हो रहा। चैट बॉक्स क्या, सॉरी बताएं दोबारा। सर चैट बॉक्स इधर अभी आपका ये टीम पे चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा। नहीं, आप किस जगह की चैट बॉक्स की बात कर रही हैं? अभी तो चैट बॉक्स वाली बात सर आपने कहा कि मैं चैट बॉक्स पे अपना ईमेल आईडी अभी मैंने नहीं दिया, अभी मैंने नहीं दिया। जब मैं ख़त्म करूंगा सेशन तो सेशन से पहले मैं आपको कांटेक्ट पूरी डिटेल वर्ड में लिख के, ताकि आप उसको उसकी पिक्चर लेके आप अपने पास रख सकें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ग्रुप में भी तो कर। जी बिल्कुल, ग्रुप में भी अजब साहब, मैम सैरिश आपको आपके साथ शेयर करेंगे। जी बताएं। सर हम अभी तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड नहीं हुई। सर मैं बीएड प्रोग्राम 2023 जो है उसमें एडमिशन किया हुआ है, मुझे सब कुछ मेल वगैरह भी आ गई है, लेकिन जब मैं लॉगिन होना कोशिश करती हूँ वीक में ऐड कर देंगे। अच्छा, उनको लिंक सेंड कर देंगे नेक्स्ट वीक में। अतिया असल में एक चीज़ है स्टूडेंट, ये भी एक तो आप लोगों ने वो नंबर देने, कांटेक्ट नंबर जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल हो, मतलब ठीक गुड हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिनों में आपको ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा, आपको यूज़र आईडी भी दे दी जाएगी। आपके LMS पे काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। स्टूडेंट को LMS के ऊपर, क्योंकि कोर्सेज वगैरह ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक फुल फ्लैज एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद ये कंप्लीट हो के फिर स्टूडेंट को हम अलाउ करते हैं, और फिर वो इसी तरह टीचर्स आपके एनरोल होते हैं, इसी तरह फिर आपके स्केजुअल बनते हैं। तो ये सारी पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आपको सरदार अजब साहब हैं, मैम सैरिश हैं, वो आपके साथ टाइम टू टाइम कांटेक्ट में वो रहेंगे। मैं भी आपके साथ टेक्निकल उस पर मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। कोई भी इशू होता है एनी टाइम सब आप लोगों की हेल्प करेंगे। जी थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। जी सर जैसे हमें CMS का ईमेल पे आईडी और पासवर्ड सेंड की गई है, LMS का इससे अलग से ईमेल पे सेंड की जाएगी। जिस पे आपको LMS की यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको अगर मिल गया तो इसका मतलब है आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका है। जिसको नहीं मिला उसको साथ साथ सेंड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक मसला है आपके स्केजुअल का, तो मैंने आपसे कहा था कि आप जब LMS का यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आपके पास होगा, तो जब आप होम पे क्लिक करेंगे, देखें आप
जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो सारी अनाउंसमेंट आपके LMS के ऊपर होगी, आपकी एग्ज़ाम की, आपकी डेट शीट, सारी चीज़ें आपकी। ये देखें यहाँ पे ये एग्ज़ाम का लिंक है, ये भी एग्ज़ाम हो चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करते थे तो डायरेक्टली एग्ज़ाम हॉल के अंदर चले जाते MS टीम के अंदर। और ये देखें आपको ये ट्यूटोरियल के स्केड्यूल नज़र आ रहे हैं, देखें ये FA हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स के हैं, इसी तरह मैट्रिक के हैं। ये देखें ये स्केड्यूल नज़र आ रहे हैं ना आपको। इसी तरह आपको यहाँ पे स्केड्यूल दिया जाएगा, इसी तरह टीचर के नाम, उनके जो सेल नंबर हैं वो आपको दिए जाएंगे, और ये आपका होम पे आपका जो है अनाउंसमेंट सारी यहाँ पे होंगी। जी बताएं सर मुझे CMS का वो आईडी और पासवर्ड है, LMS का अलग जी बिल्कुल। LMS का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको ओवरसीज़, ठीक है, overseas@aiou.edu.pk से आपको आपका यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। LMS और माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों के सेम होंगे, दोनों के सेम होंगे, मतलब आप वो MS टीम में भी यूज़ कर सकते हैं और LMS में भी यूज़ कर सकते हैं। जी आपसे क्वेश्चन है मेरा। अगर सर मेरा जी आप बताएं इरफान साहब, आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं पूछना चाह रहा था, आपने वर्कशॉप का जिक्र किया, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ तो हमें भी अटेंड करना पड़ेगा मैट्रिक वर्कशॉप? के स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप, देखिए मैडम ने अभी बताया मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप नहीं है, ठीक है, मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए ट्यूटोरियल्स हैं। ठीक हो गया सर, अगर मैंने ट्यूटोरियल मिस कर दिया वो ट्यूटोरियल मैंडेटरी नहीं है, ट्यूटोरियल मैंडेटरी नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके जी ठीक है। और सर दूसरा मेरा सवाल था कि जब एग्जाम है, अगर किसी को उर्दू अच्छी नहीं लिखनी आती तो वो इंग्लिश में लिख सकता है या रोमन उर्दू में, जैसे इंग्लिश? देखिए उर्दू का सब्जेक्ट, मेरी बात लिख सकते हैं, उर्दू का सब्जेक्ट है आपका, तो आपको तो उर्दू मस्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या, काइंडली माइक म्यूट कर लें आप। जी तो अगर आपको उर्दू लिखने नहीं आती और आपका जो पेपर है वो उर्दू का है, तो लाजमी बात है आप उसको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, आप उसको उर्दू में ही लिखेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इस तरह के कोई अगर आपको अलाउ है तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। 2 मोड हैं हमारे पास, ठीक है, तो आप अगर आपको अलाउ है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, या आपको आपके टीचर भी बताएंगे कि आपका जो कोर्स करिकुलम है वो दोनों उस पे हैं। लेकिन जब उर्दू की बात आती है तो उर्दू को उर्दू में ही लिखेंगे, अरबी को आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ का आ गया तो उसका तर्जुमा जो है, ट्रांसलेशन, वो आप इंग्लिश में कर सकते हैं अगर आप उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी आपसे क्वेश्चन है सर, मेरा 0419 का एक कोड है, सब्जेक्ट था, उसमें फेल्ड हुआ था मैं BA में, तो उसका मुझे पूछना था असाइनमेंट्स कब तक अपलोड होंगी इसमें, क्योंकि आपने बोला था जून के फर्स्ट वीक में होगी, आज फर्स्ट वीक ओवर होने वाला है। कवर भाई असल में ये है कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं फेज़ 2 के, और साथ ही हम जो आप लोगों का जो स्टडी सेशन है वो भी स्टार्ट हो गया, तो विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हो जाएगा, मतलब मंडे या ट्यूसडे तक हो जाएगा। का नेम भी अपीयर हो सकता है? जी और उसमें टाइम फ्रेम भी मेंशन होगा ना? बिल्कुल टाइम फ्रेम मेंशन होगा, और आप इस चीज़ का बिल्कुल फिक्र ना करें कि अगर लेट होती है सिस्टम के अंदर तो स्टूडेंट को फिर हम टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे स्टूडेंट। जी सर बस यही कंसर्न था मेरा। थैंक यू, मैं अपनी इस मीटिंग से थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन काइंडली अगर आप लोग ना 1 बाय 1 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूंगा। जी आई हैव वन क्वेश्चन। ये जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट है उसमें क्लिक किया, फिर वहाँ से LCM इंटरनेशनल स्टूडेंट, फिर आगामी का
फिर वहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को उस पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपका ईमेल चाहिए होता है या फिर फोन हाँ नंबर मारिया एक चीज़, एक तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको यहाँ पे मैंने रोका कि जब आपको LMS पे जाते हैं तो वो आपको टीम की तरफ ले जाता है, ऐसे ही है ना। अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अजब साहब आपको ईमेल के थ्रू आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे, आपने वो वाला ईमेल एड्रेस यूज़ करना है। वो ईमेल एड्रेस कैसे होगा, मैं अगर आपको बताऊं तो वो ईमेल एड्रेस ऐसे होगा। यहाँ पे अगर मैं नज़र आ रहा है आपको? जी ये आपकी स्टूडेंट आईडी को और इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ मेंशन, एक ईमेल आईडी बनाई दी जाएगी। ये आपका यूज़र आईडी होगा, इसको हम स्टूडेंट आईडी भी कहते हैं, ठीक है। और आपको पासवर्ड भी दिया जाएगा। पासवर्ड किस तरह का होगा मैं आपको बताता हूँ। X कैपिटल हो सकता है या A कैपिटल हो सकता है, B J कैपिटल हो सकता है, और इस तरह से आपका पासवर्ड आ सकता है। यहाँ तक समझ आ गई? क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट आईडी और यूजर आईडी तो है और पासवर्ड भी है, आपके पास ये वाली आईडी इस तरह से आईडी नहीं होगी आपके पास। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जो आईडी होगी ना वो इस तरह से होगी। ये आईडी आपके पास LMS और माइक्रोसॉफ्ट टीम की है, ठीक है। ठीक है। और CMS की आईडी, जिसको कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, एनरोलमेंट वाले, उसकी आईडी इस तरह होगी आपके पास। बस जस्ट ये होगा, इसके आगे ये @AIOU नहीं लिखा होगा। ये डिफरेंस होगा, LMS और CMS के अंदर ये डिफरेंस होगा। CMS की आईडी है, पासवर्ड भी है, लेकिन LMS एग्जैक्टली अभी क्लियर हुआ ना। अभी क्या है, अभी आपके पास CMS की आईडी है, LMS की नहीं है। तो आपके पास ये वाली आईडी मौजूद है, ये आपके पास CMS वाली है, ये LMS वाली है और माइक्रोसॉफ्ट टीम वाली है। तो आपने जो पेपर, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप जो भी आपने सबमिट करवाना होगा वो आपने LMS एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम की आईडी इस तरह वाली यूज़ करनी है, जो आपका एक ईमेल आईडी बनाएगा @AIOU.edu.pk। आपके स्टूडेंट आईडी के साथ थोड़ा सा एक्सटेंड करके @AIOU.edu.pk वो बना देगा। समझ आ गई ये मारिए यहाँ तक? जी ठीक है, ये LMS की आईडी होगी। और इसी तरह सेम आपके, अब आप लोगों को मोस्टली स्टूडेंट को CMS की आईडी गई है, किसी को, हमारे पास कुछ कंटिन्यू स्टूडेंट भी इसके अंदर होंगे, उनको LMS की आईडी उनके पास होगी, लेकिन न्यू स्टूडेंट के पास LMS की आईडी अभी नहीं है। क्यों? कि अभी कोर्सेज हमने बनाए नहीं है, अभी आपके टीचर एनरोल होंगे। हेलो सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन जी बताएं। सर, I did not get my CMS login yet. ओके, आपको मैं ईमेल एड्रेस देता हूँ, आप उस पर ईमेल करें, आपको CMS की आईडी भी दे देंगे, LMS की भी दे देंगे। ठीक है अब्दुल रहमान साहब? ओके, मैं आपको यस प्लीज सेंड मी। मैं देता हूँ, काइंडली माइक म्यूट कर लें। आई एम ट्राइंग टू गेट। ओके, मैं देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जब एडमिशन लिया था तो मेरी सिस्टर ने अपना नंबर दिया था जो कि पाकिस्तान का नंबर था, पर आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने उसको चेंज करने के लिए ईमेल कर दी थी ओवरसीज पे कि मेरा सऊदीया का नंबर जो है उसको अपडेट कर दें, लेकिन मुझे मेरे इस नंबर पे जब से अपडेट हुआ है कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ कि मुझे कंफर्म हो सके कि मेरा सऊदीया का नंबर फंक्शनल हो चुका है। तो मुझे कैसे कंफर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद से मुझे अब तक ईमेल तो आ रही है ओरिएंटेशन सेशन की, लेकिन कोई मैसेज वगैरह मुझे मोबाइल पे रिसीव नहीं हुआ। तो ये मैं किससे पता करूं कंफर्मेशन? ये देखें, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं?
ये मैं जो ईमेल एड्रेसेस लिख के दे रहा हूँ, जी जी ये आप लोग अपने पास सेव कर लें। ठीक है सर। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि आप जो असाइनमेंट्स हैं वो पीडीएफ में करनी है, तो असाइनमेंट्स हम लोग टाइप करेंगे और एग्जाम हमारा हैंड रिटन होगा? एग्जाम आपका हैंड रिटन होगा। वो क्यों हैंड रिटन होगा? ठीक है। क्योंकि और आपने कैमरे के सामने बैठ के वो लिखना होगा। आप असाइनमेंट कहीं से भी कर सकते हैं। जी ठीक है, तो असाइनमेंट हमारी टाइप नहीं होंगी। और सर जो टीचिंग प्रैक्टिस है ओवरसीज जी। का, वो हमें किस तरह से, मतलब जाके किसी इंस्टीट्यूट में हमें टीचिंग प्रैक्टिस करके जी आपको बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देनी किसी होगी या उसका इंस्टीट्यूट क्या में, किसी तरीकेकार है स्कूल फॉर के अंदर ओवरसीज? आपने वो करना होगा मस्ट। एंड अगर हम ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में हैं तो हम तो आप अपने स्कूल से कर लें। अपनी टीचिंग हिस्ट्री उसकी रिपोर्ट बिल्कुल बना बिल्कुल, सकते वो हैं। आप मैडम सैरिश आपको बता देंगी और आपने उसी तरह करना है। हाँ सर, ठीक है। और मेरा सर क्वेश्चन पेपर्स का जो टाइम होता है, एक मिनट जस्ट लास्ट क्वेश्चन, जो पेपर का जो टाइम होता है, जी बताएं आप। जी आप अपना कुछ जो आपके पेपर्स, जी बताएं। जी जो आपके पेपर्स का टाइम है वो मोस्टली आप लोग इवनिंग में ही रखेंगे? क्योंकि अक्सर मेरी इवनिंग शिफ्ट होती है जो कि यहाँ पे 7 बजे खत्म होती है 6 और पाकिस्तान पाकिस्तान के के वो 9 6 बज PM चुके से होते हैं। 9 PM तक आपका 3 आवर्स का फाइनल एग्जाम होगा। आप अगर उसकी छुट्टियां लेनी चाहती हैं तो वो छुट्टियां ले, लेकिन एग्ज़ाम आपका लेट नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी रीजन के स्टूडेंट भी हमारे साथ होते हैं। यूएस के स्टूडेंट भी हैं, वो उनके लिए भी इशू होता है। चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए इशू होता है। तो डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे टाइम जोन जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमने जो एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया वो 6 o'clock से 9 o'clock तक, और फिर हाफ आवर्स आपके लिए स्कैनिंग टाइम दिया जाता है। मतलब 9 o'clock से 9:30 तक आप उसको स्कैन करके और उसको अपलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर भी, उस सेशन के अंदर भी मैं मौजूद होता हूँ, सरदार रजब साहब होते हैं, और हम लोग स्टूडेंट को अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो हम हेल्प कराते हैं कि जी आप अपने जो PDF है आपने किस तरीके से आपने PDF बनानी और किस तरीके से आपने अपलोड करना है। जी सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। सर ये आपने भी बताया जो LMS के लिए पासवर्ड होगा वो हमें अलग से आप लोग अभी ईमेल बिल्कुल करेंगे? अलग से ईमेल करेंगे। ओके सर, जो CMS वाला था वो यूज नहीं करेंगे हम? नहीं, वो CMS का है। ओके अपना कोई भी ओके, थैंक यू सर। ईमेल आपने यूज नहीं करना, आपने स्टूडेंट ID यूज करनी है। जी Hello, जी sir. बताएं। Sir, actually, I want to change my number. So, can you tell me how can I मेरे change भाई my ये number? देखें, ये Because, देखें, मैं I gave. आपको साथ साथ कांटेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ व्हाट्सएप के। मैं साथ साथ आप लोगों के लिए आसानी भी कर रहा हूँ। और ये मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी बताएं। जी मुझे पूछना था कि हम लोगों को बुक्स कब तक रिसीव होंगी? अभी तक कोई बुक्स का अपडेट? देखें, बुक का मैंने एक चीज़ आपको कही है कि बुक भी अभी जो आपका ओरिएंटेशन सेशन आज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी एक वीक के अंदर अंदर आपकी, इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बुक का सॉफ्ट बुक आपके पोर्टल पे आ जाएगी, ठीक है। तो सॉफ्ट बुक से आप अपना जो असाइनमेंट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जी सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे जी बताएं। तो अगर आप मुझे जी बताएं। सर मेरा है कि मैंने एडमिशन भी सितंबर में लेना है। 20 सॉरी दोबारा बताएं। मेरा ये पूछना है, आपने ओरिएंटेशन बताया कि ओरिएंटेशन में आपने बताया कि जब आप सॉफ्ट बुक भेजते हैं असाइनमेंट के लिए, फिर उसमें से क्वेश्चन ढूंढना है और उसमें से हमें आंसर ढूंढना है, और ये आंसर जो है हम उस बुक से ले सकते हैं कि हमें ओन अपने वर्ड्स में लिखना है? देखिए, आप जो क्वेश्चन है वो लाजमी बात है आपके बुक में से आ रहा है, तो आप बुक में से ही आंसर देख सकते हैं और अपने वर्ड्स में देखिए। मोस्टली स्टूडेंट वो ट्रैक से हट जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो टू द पॉइंट अगर आपका आंसर है तो फिर ठीक है। वैसे अगर बुक से ही आपने पढ़ा है और बुक के थ्रू ही आप उसका आंसर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी
अच्छा, दूसरा मेरा ये जो बीए इन सोशियोलॉजी ये है आपके पास? बीए जी वो है, और सोशियोलॉजी। आपको मैंने कोऑर्डिनेटर का ईमेल एड्रेस आप लिखें, और ये ईमेल एड्रेस से कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस ईमेल पे रब्ता करें। ओके, और जी जी वालेकुम सलाम। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था कि प्लीज टाइमिंग का आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऑल द क्लासेस आर इन द इवनिंग? बिल्कुल, बिकॉज़ आई एम वर्किंग, सो वर्किंग आपकी आवर क्लासेस जो सी होगी वो स्टार्ट होंगी 6 o'clock से। यानी फॉर एग्जांपल, सॉरी, लेकिन आपने अभी जो शेड्यूल दिखाया था ट्यूटर्स का, उसमें वो क्लासेस देयर वर ट्यूटोरियल्स रिटन है, लाइक 3 आप to मिक्स 5। ना करें। ट्यूटोरियल्स अलग चीज है, क्लासेस अलग चीज है। वर्कशॉप जिसे हम कहते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस, वो मैंडेटरी है, ट्यूटोरियल मैंडेटरी नहीं है। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक्चुअली थोड़ा सा इररिलेवेंट इससे पूछना चाह रही हूँ। सर एमएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स आप किन किन सब्जेक्ट्स में करवा रहे हैं? मेरी बहन, मैंने ये आईडी लिखी है overseas@, मैं इनका नंबर भी दे देता हूँ, क्योंकि आप इनसे डिटेल में पूछेंगी, क्योंकि मैं इस वक्त टेक्निकल साइड पे हूँ, तो जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको सारी डिटेल दे सकते हैं। जी ठीक है, ओके सर, प्लीज इनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कर दें। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ, साथ साथ मैं कर रहा हूँ। जी जी बताएं, नेक्स्ट। ओके, जज़ाक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बताएं। सही है। अगर हम क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका क्या हमें स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा? लाइक 20 मिनट्स के लिए हम अलाउड है उसके, अगर हम लेट करते हैं तो वो खुद ही। जी मैं आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट करता हूँ। आप कह रही हैं कि आपका क्विज है तो आपको टाइम कितना दिया जाएगा? आपके पास जो टाइम दिया जाएगा क्विज, अगर आपने क्विज स्टार्ट कर लिया तो आपके पास 20 मिनट्स हैं। 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपने क्विज को कंप्लीट करना है। अगर आपने क्विज स्टार्ट नहीं किया तो आपके पास 12 आवर हैं, 12 आवर्स हैं आपके पास। अगर आपने यानी कि हमने एक ओपन कर लिया तो बस फिर वो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए ही अलाउड। सो आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो आपका ख़त्म हो जाएगा और वो अटेम्प्ट हो जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी तक हमें पासवर्ड और यूजर नेम तो नहीं मिला यूनिवर्सिटी की तरफ मिल से, जाएगा, या ये इन प्रोसेस आपको है? ईमेल आ जाएगी। आज ओरिएंटेशन सेशन है, आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ठीक। जी जी नेक्स्ट। सर एग्जामिनेशन अस्सलाम स्टार्ट होंगे तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन बिल्कुल, रखा अभी जाएगा मैंने कहा एग्जाम से कि पहले? एग्जाम से पहले आपको ओरिएंटेशन सेशन भी एक रखा जाएगा। वालेकुम सलाम। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये कि इसकी रिकॉर्डिंग आप प्लीज हमें शेयर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कैसे हमने मैं ऑनलाइन होना आपके है। साथ रिकॉर्डिंग एक चीज़ की शेयर करता हूँ, अभी मैं आपको यूट्यूब का लिंक भी देता हूँ। ठीक है, आप टेंशन न लें। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर। मैं बीकॉम जी की जी स्टूडेंट हूँ, तो बुक्स वगैरह हमें मेल के थ्रू मिलेंगी तो आप लोग भिजवाएंगे? देखिए, मैंने आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर शेयर किया, बिल्कुल आपको बुक मिलेंगी। ठीक है, और ये मैंने ट्रेनिंग के दौरान भी ये चीज़ें बता दी थी कि बुक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, अभी ओरिएंटेशन सेशन था, टेक्निकल चीज़ें जितनी भी अगर आपको वो समझ नहीं आती वो पूछें, बाकी बुक्स वगैरह आपको टाइम से ही मिलेगी आपके टाइम पे। ठीक है, अस्सलाम सर, जी ये बता हाँ सर, ये बताइएगा अब कैरियर मैम। सर ये बीए जो वो है प्रोग्राम है, ये इसमें क्विज होता है या जस्ट देखिए असाइनमेंट? फजीला, इसमें क्विज नहीं होता, बीए का क्विज नहीं है। फिल्जा। ओके थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। काइंडली जो क्वेश्चन करके उसके बाद अपना हैंड जो है वो डाउन कर लें, क्योंकि फिर जी बताएं। जी मैंने ये पूछना था, मैं कंटिन्यू फोर्थ सेमेस्टर है मेरा, ओवरसीज स्टूडेंट हूँ मैं, और सीएमएस का लॉगिन मेरे पास है, तो अरसा दराज से मेरे पास ईमेल कोई भी नहीं आ रही यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो एलएमएस के लिए मुझे क्या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इनको? आपको एलएमएस के लिए ये देखें, ये मैं एलएमएस का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आप मुझे इस पे ईमेल करें, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है,
आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। जी ठीक हो गया। जैसे सर ये बताइएगा कि हमें जो ज़्यादा ईज़ है वो लैपटॉप पे होगी या यूज़ करते हुए एमएस या डेस्कटॉप पे होगी, और जो एग्ज़ाम जब हमारे होंगे तो कैम भी यूज़ करेंगे या डेस्कटॉप देखें, कैम यूज़ एग्ज़ाम करेंगे? के हवाले से जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपने दो क्वेश्चन किए हैं कि हम लैपटॉप यूज़ करें या मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। तो जब आप का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपने अपने मोबाइल नहीं सर, डेस्कटॉप, ठीक है। तो आप मोबाइल जी लैपटॉप या डेस्कटॉप? आप लैपटॉप यूज़ करें, डेस्कटॉप यूज़ करें, टैब यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें, मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आपने जो काम करना है वो आपकी उसके ऊपर है कि जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि लैपटॉप जो मोबाइल फ़ोन पे व्यू है वो कंप्लीट नज़र नहीं आता, क्योंकि फिर वो आपने जाके उसकी सेटिंग में जाके डेस्कटॉप व्यू करना होगा और फिर वो आपको उस तरीके से नज़र आएगा, क्योंकि उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती। सही, शुक्रिया। और सर ये लास्ट बात ये कि ये ओरिएंटेशन बस यही फुल एंड फ्लैज है या डिपार्टमेंट लेवल पे भी, जैसे बीएस कोई बीबीए या एक्सेट्रा कोई भी स्टूडेंट है दूसरे डिपार्टमेंट के, तो बस ये सब के लिए? ये सब के लिए ओरिएंटेशन है। मैं अभी आपके साथ यूट्यूब का एक लिंक शेयर करता हूँ और वो भी मैं आप लोगों को देता हूँ ताकि वो यूट्यूब का जो लिंक है वो जो चैनल बनाया हुआ उसके अंदर कुछ वीडियोस पड़ी हुई है, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। जी नेक्स्ट सर बताएं। जी वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था कि एलएमएस पे जाके हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा डेटा है वो अपडेट हो चुका है, जैसे असाइनमेंट्स के लिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि हम आपको पहले यूज़र आईडी भेजेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजेंगे, उसके बाद आपका, उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते। जब आपके पास की ही नहीं है तो आप ताला कैसे खोल सकेंगी? ठीक है। मैं स्क्रीन पे जाके मैंने देखा तो आपके पास देखिए डोर की की नहीं है तो आप लॉक कैसे खोलेंगी? तो जब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड ओवरसीज कोऑर्डिनेटर आपको जब सेंड करेगा तो आपके पास वो यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। I wanted to ask कि बीबीए की क्लासेस कब बिल्कुल, बीबीए की क्लासेस जब स्टार्ट होंगी उसका स्केड्यूल आपको कहाँ पे नज़र आएगा? आपको एलएमएस के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आएगा। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपने अपने पोर्टल को चेक करना है। लॉगिन करेंगी, आप होम पे जाएंगी और यहाँ पे आपके सब के स्केड्यूल आएंगे। बीए का, जिस तरह भी एफए का आया है, आईकॉम का आया है, मैट्रिक का आया है, इसी तरह बीबीए का आएगा, बीएस का आएगा, पीजीडी का आएगा, सबका आएगा, सबका आएगा। सर असाइनमेंट हम हैंड रिटन सबमिट करा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, या सिर्फ आप उर्दू असाइनमेंट हैंड रिटन भी सबमिट करवा सकते हैं और टाइप करके भी सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ उर्दू इस्लामियत का तो नहीं? सबका जैसे मैथ्स हो गया कोई और। सर अगर ये सेशन कंप्लीट हो गया हो, आई वांट टू क्विट बिकॉज़ ये बिल्कुल जिसने जाना है वो जा सकता है। जिसके कोई क्वेश्चन है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं अब। So sir, you're not gonna any information right now. Yes, you can leave. और मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ, MS टीम के ऊपर लिंक शेयर कर देता हूँ और वो लिंक आप लोगों के लिए है, वो देख सकते हैं और यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी। सर जो एग्जाम्स और असाइनमेंट्स वगैरह वो सब ओपन बुक ही है ना? नहीं, एग्जाम आपका ओपन बुक नहीं होगा। एग्जाम कैसे ओपन बुक हो सकता है? आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा ना, तो हमें आपने आंसर लिखना है ना। ओके, तो आंसर्स हमें याद? जी आपने आंसर लिखना है। जी बताएं आप। आंसर्स तो लिखने हैं बट वो याद करके लिखने होंगे, राइट? नॉट कि हमें ओपन बुक नहीं है तो देखते मैंने आपसे आई थिंक कि आपने स्टार्ट में सेशन लिया ही नहीं है
ऐसे ही है, ओरिएंटेशन सेशन आप स्टार्ट में नहीं थी? जी थोड़ा सा मिस हो गया था बस जी फिर थोड़ा आप सा मिस हो रिकॉर्डिंग गया चेक था कर मेरा ले, रिकॉर्डिंग में मैंने काफ़ी डिटेल से बता दी, क्योंकि अब मैं दोबारा से बताऊंगा तो और टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम सर ठीक है, नो प्रॉब्लम सर ओके हम ओके रिकॉर्डिंग देख लेंगे थैंक जी। तो ये लोग, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिटेल सारी शेयर करता हूँ MS टीम के ऊपर। मेरा क्वेश्चन है कि ये हम उसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी आवाज़ कट रही है, सॉरी। वालेकुम सलाम सर। आई थिंक हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैंने सर, अपना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है और ईमेल आईडी भी शेयर की है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप के ऊपर। सर मैंने पूछना था कि जो LMS की डिटेल्स हैं वो सिर्फ फ़ोन नंबर पे आती है कि ईमेल पे भी आ जाती हैं कि दोनों पे आ जाती तो हैं? LMS की